हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर शाइस्ता मिर्ज़ा एंड मैंने एक वीडियो में बात किया था कल की कि फीमेल्स को कितना इमोशनल डिपेंडेंसी है मेल्स पे, है ना। और मैंने ये फीमेल्स को समझाया था कि यू शुड हैव योर ओन लाइफ एंड बिल्ड अ करियर एंड गेट इन्वॉल्व, है ना। अपने फ्रेंड्स बनाओ, डिपेंडेंट मत रहो मेल्स पे। लेकिन एक बेसिक चीज़ है जो मेल्स को समझने की ज़रूरत है। जब लड़की की शादी होती है आपके घर में, तो क्योंकि ये इंडिया का कल्चर है कि लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर आ रही है, ठीक है। तो वो सिर्फ आपके भरोसे आ रही है, ठीक है। ठीक है, वो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली मान रही है, लेकिन एकदम से जाते ही एकदम अननोन फैमिली में हो सकता है वो लोग उसे एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है ये उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, एकदम से प्यार नहीं हो सकता है ना। तो आपका काम होता है इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का, ठीक है। ना कि आप अपनी फैमिली में उनके साथ रह रहे हैं, वो उन्हें आप प्यार करते हैं, आपकी कमियों को वो जानते हैं, आपका सब कुछ नॉर्मल है, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। बंदी की लाइफ में वो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके रहने का तरीका, उसके खाने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ। वो जैसे अपने घर में फ्रीली रहती थी, वो आपके घर में नहीं रह सकती है ना? आप चाहे जितना उनके घरवाले उसे कंफर्टेबल फ़ील करा दें, वो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर, एक मेहमान की तरह रह रही होती है ना, बहुत साल लग जाते हैं उसे कंफर्टेबल होने में। तो यहाँ पे ब्रिज करने का काम आपका होता है कि आप अपनी फैमिली में उसे कंफर्टेबल फ़ील करा दें, और तब तक आप उसके लिए भी अवेलेबल हों। आपका पूरा टाइम सिर्फ़ आपकी फैमिली के लिए ना जाए। आप ये माइंड में रख के चलो कि अब आपकी शादी हो गई है, अब आपके पास एक पार्टनर है जो आपके लिए आपकी फैमिली में आई है, तो आपको उसे टाइम देना है। क्योंकि गर्ल्स ये जो कह रही होती हैं कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे रहा है, उनकी ये बहुत बड़ी शिकायत होती है कि पूरे टाइम वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व है और फैमिली भी उन्हें इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, है ना। तो ये तो हस्बैंड का काम है ना कि अपनी फैमिली और इनको साथ में लेके आना, कंफर्टेबल कराना, इसको इनके लिए, इनको इसके लिए। ये तो आपका काम है ना। तो बॉयज़ की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि वो आपके घर आई है और आप ही कनेक्टिंग लिंक हो बिटवीन योर वाइफ एंड योर फैमिली, है ना। और आपको उसकी सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि उसका अपना कोई यहाँ नहीं है, जिससे वो अपने इमोशनल टॉक्स कर सके, जब उसे रोना है तो वो रो सके या बात कर सके। वो टाइम लगेगा आपकी फैमिली से इतना इन्वॉल्व होने में। और बहुत सारे लोग हैं कि उनके घर वाले एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं इस गर्ल को, नहीं ही कर पाते हैं, वो उसके लिए हमेशा पराई ही होती है। तो यहाँ पे उसे आपकी एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा आपकी केयर चाहिए होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस लड़की की सारी नीड्स को पूरा करें। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो भी आपको इमोशनल नीड्स देनी होगी, घर में कंफर्टेबल करना पड़ेगा। ये आपका काम है और आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है? आप घर के बड़े-बुज़ुर्ग को नहीं समझा सकते हो, है ना? ये आपको ही करना है, ठीक है? और सेकंड थिंग, जो बॉयज़ अपनी पार्टनर से, अपनी फैमिली वाइफ़ से ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि मैक्सिमम लड़के दे रहे होते हैं, और ये फीमेल्स की बहुत बड़ी कंप्लेन होती है, वो ये भूल जाते हैं कि शादी के बाद सबसे बड़ा रिश्ता हस्बैंड-वाइफ़ का होता है। माँ-बाप का रिश्ता, भाई-बहन का रिश्ता सबसे ऊपर है, मानती हूँ मैं। माँ-बाप का रिश्ता सबसे ऊँचा होता है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है, हस्बैंड-वाइफ का रिश्ता ऊपर हो जाता है। तो आपको अपनी वाइफ़ को ज़्यादा टाइम देना है रेदर देन योर फैमिली, बिकॉज़ आपकी माँ के पास उनके पापा हैं, पापा के पास मम्मी हैं, ठीक है? और आप उन्हें चाह कर भी वो प्यार नहीं दे पाएँगे जो वो एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है? यू हैव टू बी देयर फॉर देम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम एंड फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करना है, सब करना है, पर अपना पूरा टाइम उन्हें नहीं दे देना है और एक पर्सन को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ देना है। ठीक है? क्योंकि हस्बैंड वाइफ़ का प्यार हस्बैंड वाइफ़ ही एक-दूसरे को दे सकते हैं। तो आपके माँ मम्मी का जो टाइम उन्हें आप दे रहे हो, वो पापा ही दे सकते हैं, या पापा को जो टाइम दे रहे हो, वो सिर्फ़ उनकी वाइफ़ ही कर सकती हैं। तो सेम काम आपको अपनी वाइफ़ के लिए भी करना है। ठीक है? तो हस्बैंड वाइफ़ का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो कोई और थर्ड पर्सन, बच्चे, भाई-बहन, फ्रेंड्स, कोई पूरा नहीं कर सकता है। नहीं, वो हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशनशिप मरते दम तक आपका ही होगा, और वही सबसे ऊपर होता है। इसलिए आपकी शादी हो जाए तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है? और मम्मी-पापा भी ये बात समझेंगे,
है ना? हो सकता है आपके सिंगल पेरेंट हों, उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो आप दोनों मिल के करो रेदर देन यू यू नो अपनी वाइफ़ को साइड में रख के सिर्फ़ आप अकेले अपने पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड करें। नो, टेक योर वाइफ़ विद हर, मेक हर कंफर्टेबल विद देम और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती करा दी ताकि साथ में आप जाएँ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे बट आई हैव सीन फ्यू गर्ल्स जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, ठीक है? उनके घर में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। उनकी इन-लॉज़ उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड दे आर ऑलवेज़ क्रिटिसाइज़िंग हर, दे आर ऑलवेज़ यू नो थिंकिंग कि नहीं ये बाहर की है और दे आर नॉट एक्सेप्टिंग हर। तो दिस इज़ वेरी बैड। तो क्या होगा कि वो खुद इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहेंगे, ये खुद नहीं चाहेगी और द हस्बैंड इज़ ओनली अकेले ही इज़ स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली और बंदी इज़ लिविंग अलोन इन द फैमिली इटसेल्फ, ठीक है? कोई फंक्शन होगा उसमें भी वो अकेली रह जाएगी। ये रिश्ते आपके ही खराब होंगे बाद में जाके, क्योंकि अभी आप उसे टाइम नहीं दे रहे हो, वो आपसे इरिटेटेड रहेगी, लड़ती रहेगी, फिर वो डिटैच हो जाएगी आपसे। तो आपको बैलेंस बना के चलना है कि आपकी फैमिली अगर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो आपको उनके मन में थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें डालनी है। आपको उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है और अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप दोनों के साथ अलग-अलग टाइम स्पेंड करो। बट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक के लिए दूसरे को नहीं छोड़ सकते, दूसरे के लिए इनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको बैलेंस बना के चलना है। हाँ, ये तब बहुत ईज़ी होता जब आप भी अपनी फैमिली छोड़ के जाते और फीमेल भी अपनी फैमिली छोड़ के आती, आप अलग अपना घर लेते, आप उसमें रहते और दोनों लोग इक्वली अपने पेरेंट्स को इक्वली टाइम देते और केयर करते उनकी। बट ये होता नहीं है। जनरली ये नहीं हो रहा है। ये होगा तो ये सिचुएशन सबसे बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों अपने-अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रहते हो और दोनों लोग अपने-अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं साथ-साथ में, है ना? बट जनरली तो ऐसा नहीं होता ना। जनरली क्या होता है कि लड़की छोड़ के सब कुछ आ रही है लड़के के घर, तो लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सब कुछ मैनेज करे, जो कि वो नहीं कर पाता है। अनफॉर्च्युनेटली नहीं ही होता है। और कुछ लड़कियाँ इसमें या तो डिप्रेस हो जाएँगी या तो लड़ना शुरू कर देंगी, यही करती हैं वो। मतलब क्या ही करेगी वो बंदी, कितना ही अपने आप को इन्वॉल्व करेगी, उसे तो बहुत सारी चीज़ें अलाउ भी नहीं किया जाता है ना? तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी लाइफ़ नॉर्मल रहे, है ना? जैसे वो पहले थी, उतना ही कंफर्टेबल आपको कराना है। ठीक है? और अगर नहीं हो पा रहा है, घर में बैलेंसेस नहीं बन पा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ हस्बैंड कि आप अपनी वाइफ़ का साइड लें। अगर घर में उसके लिए फ़ेवरेबल सिचुएशंस नहीं हैं, तो आप बाहर लेके रहें, लेकिन आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। उस बंदी को मेंटल ट्रॉमा आप नहीं दे सकते हो। जस्ट बिकॉज़ आप अपने घर में कंफर्टेबल हैं एंड यू आर हैप्पी डज़न्ट मीन शी इज़ हैप्पी। यू हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज़ बुढ़ापे तक वही आपके साथ रहेगी और आपको उसी के साथ रहना है, वरना आप भी अकेले पड़ जाओगे, अगर अभी आपने अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं किया तो। एंड दिस विल हैपन। अगर अभी आप टाइम दोगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, बट अभी अगर आप बिल्कुल उसे छोड़ के और सिर्फ अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहोगे, तो इवेंचुअली आपको जिसके साथ रहना है वो ख़राब हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए बॉयज़, दिस इज़ ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेटर ट्राई टू मेक इट वर्क एंड मेक हर फील कंफर्टेबल इन योर होम, ओके?